कहा जाता है कि रात के सन्नाटे में जब चारों ओर अंधेरा छा जाता है तभी कुछ ऐसी शक्तियां सक्रिय होती है जो इंसानों के समझ से परे है। कोई उन्हें तांत्रिक कहता है तो कोई डायन। पर सवाल यह है कि तांत्रिक और डायन में इन दोनों में कौन बड़ा है, किसकी शक्ति सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं इस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूं जो सदियों से गांव की चौपाल और पहाड़ों की घाटियों में फुसफुसाया जाता रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि यह तांत्रिक कौन होते हैं। दोस्तों क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है वह लोग कौन होते हैं जो आधी रात को शमशान घाट में दीप जलाते हैं, जो रात में बैठकर आंखें बंद करके कुछ बुदबुदाते हैं, जिनके चारों ओर हवा भारी हो जाती है, वह होते हैं तांत्रिक। तांत्रिक सिर्फ एक साधक नहीं होता, वह इंसान होता है जो ऊर्जा को महसूस करता है, ऐसी ऊर्जा जो आम इंसानों को दिखाई नहीं देती। कहा जाता है कि तंत्र विद्या सिर्फ पढ़ाई नहीं जाती, उसे जीना पड़ता है। हर मंत्र हर साधना के पीछे छिपा होता है त्याग, दर्द और अनुशासन। हर तांत्रिक दो रास्तों में एक चुनता है, एक सफेद साधना जहां वह अपने शक्ति का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने में करता है, और दूसरा है काली साधना जहां उनसे मिलती है शक्ति लेकिन कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है, कभी अपनी आत्मा को कभी अपने प्राण को। कहा जाता है कि जब एक तांत्रिक अपनी साधना के अंतिम चरण में पहुंचता है तो पूरी आत्मा से संवाद करता है, वह मरी हुई आत्मा से संवाद करता है, वह हवा में बदलते कंपन को सुन सकता है, और कभी कभी जो साधना में कमजोर पड़ जाए वह उन्हीं आत्माओं का शिकार बन जाता है। हर तांत्रिक शक्ति चाहता है लेकिन शक्ति हमेशा कीमत मांगती है, और जब यह कीमत ज्यादा हो जाती है तो साधक तांत्रिक से राक्षस बन जाता है। तांत्रिक वह नहीं जो दिखता है, वह है जो अनदेखी शक्तियों से बात करता है, और जो बात करता है वह पहले जैसा नहीं रहता। अब दोस्तों जानेंगे कि आखिर में डायन कौन होती है। डायन एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। कहा जाता है कि हर गांव, हर पहाड़ी, हर नदी, हर किनारे कहीं न कहीं किसी कोने में एक डायन जरूर होती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि डायन होती कौन है आखिर में। क्या वह सचमुच राक्षसी आत्मा है या वह बस एक औरत है जिसके साथ जुल्म हुआ, उसकी आत्मा ने बदला लेने की ठानी। कई लोक कथाओं में कहा गया है कि जिस औरत को समाज ने ठुकरा दिया, जो बेगुनाह होकर भी जलाई गई, या जिसे अन्याय ने तोड़ दिया, वह मरने के बाद डायन बन जाती है। उसकी आत्मा में दर्द नहीं मिटता, वह बदल जाता है शक्ति में। कहा जाता है कि डायन की आंखों में ऐसी आग होती है जो इंसान के भीतर के डर पहचान लेती है। वह डर को हथियार बना लेती है, और ना तो तंत्र जानती है और ना मंत्र, लेकिन उसकी शक्ति उसकी भावनाओं में होती है। लोग कहते हैं कि डायन पेड़ों पर उल्टा लटकती है, पर सच तो यह है कि वह होती है जहां कोई डरता है, क्योंकि डायन का असली ताकत डर है। वह औरत नहीं, वह इंसानी दर्द है का रूप है, और यही वजह है कि जब तांत्रिक साधना करता है शक्ति पाने की, तो डायन उस शक्ति को जन्म से साथ लेकर आती है। वो नरक से नहीं आती, हमारे ही बीच से निकलती है, और बस फर्क इतना है हम उसे देख नहीं पाते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे तांत्रिक और डायन की शक्तियों के बारे में। अब सवाल यही है कि जब एक तांत्रिक और एक डायन आमने सामने आते हैं तो कौन जीतता है, डायन या तांत्रिक। कई तांत्रिक दावा करते हैं कि उनके पास इतने मंत्र है कि वह किसी भी आत्मा को बस में कर सकते हैं। वह कहते हैं डायन बस एक आत्मा है और मैं एक साधक, लेकिन इतिहास की कहानी कुछ और कहती है। कहा जाता है कि जिसने भी डायन को काबू करने की कोशिश की वो या तो पागल हो गया या हमेशा के लिए गायब हो गया। कुछ कहते हैं डायन ने उसकी आत्मा को निगल लिया, कुछ कहते हैं उसने खुद ही अपनी साधना तोड़ दी, क्योंकि जो उसने देखा वो इंसान सह नहीं सका। देखिए फर्क बस इतना है, तांत्रिक शक्ति पाने के लिए साधना करता है और डायन खुद शक्ति का रूप होती है। एक सीखता है, दूसरी जन्म से जानती है। एक नियमों में बंधा है, दूसरी बंधन से परे। कभी कभी शक्ति का सवाल कौन बड़ा है नहीं होता, बल्कि कौन उसे संभाल सकता है यह होता है। और शायद इसलिए जब तांत्रिक और डायन आमने सामने आते हैं तो जीत किसी की नहीं होती, बस अंधकार थोड़ा और गहरा हो जाता है, क्योंकि जहां डर खत्म होता है वहीं से असली शक्ति शुरू होती है। अब दोस्तों बात करेंगे उस रात की जब डायन और तांत्रिक एक बार आमने सामने आ गए। राजस्थान के एक छोटे
छोटे से गांव की बात है। वहां गांव वालों सालों से डर की साए में जी रहा था। कहा जाता था कि वहां हर पूर्णिमा के रात पुरानी पीपल के पेड़ से किसी औरत की रोने की आवाज आती थी। वो कहते हैं कि वह डायन है जिसने अपने परिवार को खो दिया था। लोगों ने गांव के सबसे ताकतवर तांत्रिक को बुलाया। वह बोला, मैं उसे बंद कर दूंगा। आज ही उस रात उसने शमशान के राख से गोला बनाया, दीप जलाई और जब शुरू किया। वो कालिके नमः। घड़ी में 12 बजे और हवा अचानक रुक गई। पेड़ के नीचे एक आकृति उभरी, बाल खुले, आंखें जल रही थी। वह बोली, तुम मुझे बांधना चाहता है। तांत्रिक ने अपनी राख उठाई, मंत्र पढ़कर हर बार उसकी आवाज कमजोर पड़ती गई। डायन बस मुस्कुराती रही। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो जमीन पर बस राख पड़ी थी। तांत्रिक का कोई निशान नहीं था। सिर्फ उस पेड़ के नीचे एक नई परछाई थी जो हर आने जाने वाले को दिखती थी। बिना पलक झपके कहा जाता है वह डायन आज भी वही है, बस अब उसके साथ एक और तांत्रिक की आत्मा भी बैठी है। तो दोस्तों, अब आते हैं मुख्य सवाल पर कि आखिर इन दोनों में, तांत्रिक और डायन में से कौन बड़ा है? क्या डायन तांत्रिक से बड़ी होती है या तांत्रिक डायन से शक्तिशाली? सदियों से यह सवाल हवा में तैर रहा है और हर कहानी, हर गांव का जवाब अलग है। कुछ कहते हैं तांत्रिक जीतता है क्योंकि उसके पास मंत्र है। कुछ कहते हैं डायन बड़ी होती है क्योंकि उसके पास दर्द है। पर सच्चाई शायद दोनों के बीच कहीं छिपी है। शक्ति ना अच्छी होती है ना बुरी, वह बस वही बन जाती है जो उसे इस्तेमाल करता है। और शायद इसलिए इन दोनों में बड़ा कोई नहीं होता, बस एक होता है अंधकार जो हर बार थोड़ा और फैल जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से कौन ज्यादा शक्तिशाली है, तांत्रिक या डायन। और ऐसा ही रहस्यमय कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।